नमस्ते। कभी सोचा है कि हम सब होली पर एक दूसरे पर इतने सारे रंग क्यों डालते हैं? तो चलिए आज हम इसी प्राचीन कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो विश्वास, अहंकार और आखिर में बुराई पर अच्छाई की शानदार जीत की है। तो सवाल ये है कि आखिर होली मनाई क्यों जाती है? देखिए, ये सिर्फ रंगों, गुलाल और गुजिया का त्योहार नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से। एक ऐसा राजा जो लगभग अजेय था, या यूं कहें कि वो खुद को अजेय मानता था। नाम था उसका हिरण्यकश्यप, और उसका घमंड उसकी ताकत से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। अब ये ताकत उसे मिली कैसे? उसने सालों तक इतनी कठोर तपस्या की कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को खुद आके उसे एक वरदान देना पड़ा। और सुनिए, ये कोई मामूली वरदान नहीं था। ये एक ऐसा वरदान था जो उसे करीब करीब अमर बना सकता था। और ये वरदान भी क्या गजब का था, जरा सोच कर देखिए। एक ऐसा वरदान कि उसे कोई इंसान, कोई जानवर, कोई देवता, कोई भी नहीं मार सकता। ना दिन में, ना रात में, ना जमीन पर, ना आसमान में, ना घर के अंदर, ना बाहर, और तो और किसी भी हथियार से भी नहीं। ऐसी शर्तें सुनकर तो किसी को भी लगेगा ना कि वो अमर हो गया है। बस इसी सोच ने उसके अहंकार को 7वें आसमान पर पहुंचा दी। और जैसे ही ये ताकत हाथ में आई, वो घमंड में चूर हो गया। उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि आज से कोई भी किसी देवता की पूजा नहीं करेगा। पूजा होगी तो सिर्फ और सिर्फ हिरण्यकश्यप की, क्योंकि अब वही भगवान है। लेकिन कहते हैं ना, हर विलन के सामने एक हीरो जरूर आता है। और हिरण्यकश्यप की कहानी में उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बड़ा योद्धा या देवता नहीं था। वो था उसका अपना ही बेटा, भक्त प्रहलाद। प्रहलाद ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने अपने पिता को भगवान मानने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी आस्था तो सिर्फ भगवान विष्णु में थी। और उसकी ये भक्ति इतनी पक्की थी कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी धमकी उसे हिला नहीं सकती थी। और बस यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। एक तरफ था एक राजा का सत्ता और अहंकार, और दूसरी तरफ थी एक छोटे से बच्चे की अटूट श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ये देखकर हिरण्यकश्यप तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गया। उसने अपने ही बेटे को खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कभी ऊंचे पहाड़ों से फिंगवाया, तो कभी जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा और प्रहलाद की भक्ति उसे बचा लेती। जब हिरण्यकश्यप के सारे तरीके फेल हो गए, तो उसने एक आखिरी, सबसे खतरनाक चाल चली। इस बार उसने अपनी बहन होलिका को अपने इस घिनौने प्लान में शामिल किया। अब होलिका की एक खासियत थी। उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती थी। तो प्लान ये बना कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुए चिता पर बैठ जाएगी। सोचा ये गया कि प्रहलाद तो आग में जलकर राख हो जाएगा और होलिका अपने वरदान की वजह से साफ बच जाएगी। इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और फिर वही हुआ। योजना के मुताबिक होलिका बेखौफ होकर प्रहलाद को अपनी गोद में लिए धधकती आग की लपटों के बीच बैठ गई। लेकिन कहते हैं ना, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां चमत्कार भी होते हैं। जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठी, एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, और वो जादुई कपड़ा जो होलिका को आग से बचाता था, वो उसके शरीर से उड़कर सीधा भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गिरा और उसे पूरी तरह से ढक लिया। और नतीजा, होलिका जो दूसरों को जलाने चली थी, वो अपनी ही साजिश की आग में जलकर भस्म हो गई। और भक्त प्रहलाद, वो एक खरोच के बिना सुरक्षित बाहर आ गया। एक बार फिर उसकी आस्था की जीत हुई। और बस यही वो पल है, बुराई पर अच्छाई की यही जबरदस्त जीत है, जो आज हमारे सबसे रंगीन त्योहार होली की आत्मा बन गई है। तभी तो हर साल होली से ठीक एक रात पहले हम सब मिलकर होलिका दहन करते हैं। वो जो आग हम जलाते हैं ना, वो सिर्फ लकड़ियों का ढेर नहीं है, वो प्रतीक है उस आग में। हम अपनी सारी बुराइयों को, अपने अहंकार को, अपनी सारी नेगेटिविटी को जलाकर राख कर देते हैं।
और फिर जब वो सारी बुराई जल जाती है तो उसकी राख से अगले दिन जन्म होता है। रंगों का, खुशियों का और जश्न का अगला दिन यानी होली इसी बात का सेलिब्रेशन है कि बुराई खत्म हुई और एक नई अच्छी शुरुआत हुई। ये दिन है नाचने का, गाने का और जिंदगी के सारे खूबसूरत रंग एक दूसरे पर उड़ाने का। तो अगली बार जब कोई रंग डालें या कोई आप पर रंग डालें तो इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा। ये सिर्फ रंग और मजा नहीं है, ये इस विश्वास का जश्न है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, अंत में जीत हमेशा अच्छा ही और सच्ची आस्था की ही होती है। तो एक सवाल अपने आप से जरूर पूछेगा कि हजारों साल पुरानी कहानी आज के जमाने में हमें अटूट विश्वास की ताकत और अहंकार के अंजाम के बारे में क्या सिखाती है।